नमस्कार मित्रों। आज 6 दिसंबर का दिन इस देश के इतिहास में बहुत तनाव का दिन हो चुका है, क्योंकि इसी दिन एक मस्जिद कही जाने वाली इमारत को ढहाया गया, जिसे बाबरी मस्जिद कहते थे, और ढहाया गया कि वहां राम जन्मभूमि है। वर्षों अदालत में केस चला यह साबित करने के लिए कि राम जन्मभूमि यही है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति। जो राम इस देश के जन जन में व्याप्त हैं, जिसके किस्से कहानियां लोग हजारों साल से जानते रहे हैं, एक एक कथाएं जानते रहे हैं, जहां नमस्कार अभिवादन का एक तरीका राम राम कहना रहा हो, बल्कि सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका रहा हो, वहां अदालत में राम के होने का सबूत देना पड़ रहा था। खैर, राजनीति की महानता, अंग्रेजी शिक्षा की महानता और महान धर्मनिरपेक्षों की महानता, अंत में फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। उसके पहले ही एक उफान के तहत बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। बाबरी मस्जिद ढहाने का उस समय के हिसाब से देखें तो संभवतः मुसलमानों पर कोई खास फर्क नहीं हुआ, क्योंकि वहां नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी और मुसलमान उसे कोई अपना बहुत महान स्थान नहीं समझते थे। लेकिन इसमें हमारे देश के कितने शातिर लोगों को राजनीति का बहुत अच्छा खासा मौका मिल गया और उन्होंने इसमें इतना आग भरा कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की अस्मिता का प्रतीक बन गई। बस यहां सामान्य हिंदू और सामान्य मुसलमान को जागना होगा कि भैया बाबर था कौन आखिर। बाबर इस देश में एक आक्रांता ही तो था, और राम कौन थे यह समझाने की जरूरत हिंदू तो हिंदू, मुसलमानों को भी नहीं है। तो फिर इसमें एक ऐसी कैसी प्रतियोगिता। और यह तो बड़ी अच्छी स्थिति होती इंडोनेशिया के तरह, जहां मुसलमान होने के बावजूद इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो वहां मुसलमान होने के बावजूद हिंदू परंपराएं या उनके अतीत की जो परंपराएं हैं, बड़े सम्मान से, बड़े उल्लास से मनाई जाती हैं। जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती हैं, उतनी भारत में नहीं होती। और अंग्रेजी शिक्षा के असर ने तो यहाँ के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। न वो भारतीय रह गए, न अंग्रेज हुए, लेकिन गुरूर उनको अंग्रेज बनने में ही महसूस होता है। अब बात अंग्रेजी की है तो इसमें थोड़ा और गहरे उतरे तो यह भी समझ जाएंगे कि हिंदू मुसलमान के बीच इस द्वंद्व की स्थिति को भी रचने में अंग्रेजों ने बड़ा महान काम किया है। जरा गौर से हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को देखें। उस संग्राम में हिंदू मुसलमान साथ लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तब अंग्रेजों को यह हो गया कि अगर हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे तो फिर हम यहां नहीं रह पाएंगे, और वहीं से दोनों में विद्वेष फैलाने की
कहानी शुरू हो गई, वह सारा खेल शुरू हो गया। अन्यथा ये सच है कि औरंगजेब के बाद तक, मोहम्मद शाह रंगीले तक आते आते हिंदू मुसलमान का द्वंद्व काफी हद तक छट चुका था। यद्यपि इस्लाम की शिक्षा, या यूं कह लें कि उस शिक्षा को तरह तरह के से समझा देने की स्थिति इसमें बार बार एक तनाव उत्पन्न करती रही और कभी भी कर सकती है, लेकिन यथार्थ है ये कि 1857 तक हिंदू मुसलमान साथ थे। फिर अंग्रेजी राजनीति, फिर कांग्रेसी राजनीति और राजनीति पर राजनीति होते होते स्थिति यहां हो गई कि अंत में 1947 का भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारे में भी विडंबना देखिए कि बंटवारे का नायक वह व्यक्ति हुआ जिसका इस्लाम से या कुरान से या नमाज से या रोजा से कुछ लेना देना नहीं था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम आत्म चेतना में नहीं रहेंगे, अपने आप में कुछ नहीं सोचेंगे, तो हमको दिग्भ्रमित करने वाले, हमारा इस्तेमाल करने वाले हमेशा इसका फायदा उठाते रहेंगे और हमारे हाथ सिर्फ एक उफान, कुछ लहरों और कुछ नारों के सिवा कुछ नहीं आने वाला है। तो आज के दिन, जिस दिन बाबरी विध्वंस और राम जन्मभूमि के नाम पर एक बहुत बड़ा संघर्ष रचने की साजिश चल रही है, कोई हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। अब वो किसको कितना समझा लेते हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी में इससे महान कोई काम नहीं है। अब यह तो उनकी खासियत है या उनकी काबिलियत है, लेकिन उनसे ज्यादा हमारी जाहिलियत है, जो हम किसी के अंड बंड कुछ भी समझाने पर उसे ही अपना सर्वे सर्वा, अपना नेता मान लेते हैं। तो नेता अपना खेल करेंगे। नेता चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे सीधे सीधे राजनीति के हों, धर्म पंथ मजहब के हों, जाति के हों, क्षेत्र के हों, वे अपना खेल खेलेंगे। बस दुख की बातें है कि हमारे साथ, हमको साथ लेकर खेलेंगे, अपना हथियार बनाकर खेलेंगे। तो हमको इन्हीं बातों से अपने आप को बचाना है और इस देश के लिए सब कुछ से अलग होकर सोचना है। जात भी अपनी हम मान सकते हैं, क्षेत्र भी अपना मान सकते हैं, सब कुछ अपना मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने देश को अपना नहीं मानेंगे तो आज जहां देशों की सीमाएं बढ़ चुकी हैं, कोई दूसरा देश हमको लेने को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में इस देश के कमजोर होने पर, इस देश के डूबने पर हमारे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। बस इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे।